इसराइली हुकूमत के कुछ लोग अमरीका ईरान मुआहिदा नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का इंकशाफ ईरान में जमीनी फौज भेजने की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात को ईरान के साथ तनाज़ात का मुस्तकिल हल करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइली हुकूमत के कुछ लोगों ने मुआहिदे को सबोताश करने के लिए भारी रकम खर्च की। इस मुहिम के बावजूद वो अमरीकी मफादात को पहली तरजीह देंगे। जेडी वेंस का कहना था कि ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहिदा है। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फैसला होगा। अमरीका की तरजीह आबना हुर्मुज़ को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाना है। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त न खत्म हुई न गैर मौसर, ये आज भी काबिल अमल फ्रेमवर्क है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान से कशीदगी के खात्मे के लिए मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद पर जोर। मुज़ाकरात को वाहिद रास्ता करार दिया। अमन की कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की कोशिशें जारी हैं। अमन का अमल कभी खत्म नहीं होता, वक्ती ताक़ुल का शिकार हो सकता है। तमाम फरीक़ैन पाकिस्तान कतर मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। ट्रंप का ईरानी पुलों और शहरी तंसीबात पर हमलों की डेडलाइन देने से इनकार। ईरान की तरफ से मुलाकात की दरखास्त का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ईरान को सूरत हाल का इल्म है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरानी रहनुमा मुलाकात में मामला तय करना चाहते हैं, देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता हो सकता है या नहीं। अमरीकी सदर ने ईरान की जानिब से बाइडन दौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून को छोड़ने को सराहा। जैसे को तैसा मिलेगा, ईरान की अमरीकी धमकियों पर जवाबी धमकी। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा, ईरानी फौज ने कहा है कि अमरीका ने ईरानी तंसीबात पर हमले किए तो ईरान खित्ते में अमरीका और इससे मुतल्लिका बुनियादी ढांचे को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। मशरिक़ वस्ता से तवानाई बरामदात रोकने की भी धमकी। कहा, इलाकाई तवानाई की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए भी नहीं होंगी। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि हमारी कौमी सलामती आबना हुर्मुज़ पर ईरानी इंतजामात बरकरार रखने में है। इस मरहले पर मुज़ाकरात का मतलब समझौता करना नहीं है। अमरीका को ईरान से जंग अब तक 150 अरब डॉलर्स यानी 416 खरब 83 अरब रुपए में पड़ चुकी है। सरकारी तौर पर यह रकम बहुत कम यानी तकरीबन 30 अरब डॉलर्स बताई गई है। ईरान से जंग में अमरीका के 14 फौजी और इसराइल के 26 बाशिंदे हलाक हुए हैं। ईरान का जानी नुकसान 1701 रहा, जिसमें मेनाब स्कूल की 157 कमसिन तालिबात भी शामिल हैं। 26,500 ईरानी जख्मी हुए, जबकि अमरीका के जख्मियों की तादाद 414 और इसराइल के जख्मियों की तादाद 7,800 रही। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रेंट खाम तेल $85 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल $80 फी बैरल में फरोख्त होता देखा गया। यूएई मर्बन $79 फी बैरल पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 2,837 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,78,123 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खत्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात से मुतालिक जायजा इजलास। सादगी और किफायत शमारी के इक़दामात पर रिपोर्ट पेश की गई। शहबाज शरीफ की हर मुमकिन चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी की हिदायत। ये भी कहा कि सादगी और किफायत शमारी मुहिम में अवाम ने भरपूर किरदार अदा किया। मुल्क में ईंधन फराहमी की सूरत हाल का बेहतरीन इंतजाम किया गया। आम आदमी, मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। हुकूमती सब्सिडी से ईंधन कीमतों के इजाफे के असरात को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया गया। हुकूमत और कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कलअदम कमेटी ने लॉन्ग मार्च 21 जुलाई तक मुअख्खर कर दिया। रहनुमा कलअदम कमेटी के मुताबिक हुकूमत ने मुतालिबात के हल की यकीन दहानी कराई।
सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कलअदम अवामी एक्शन कमेटी से बातचीत के जरिए मसाइल के हल की अपील, किसी भी इकदाम से गुरेज करने का कहा। कलअदम कमेटी को पैगाम दिया कि बिलावल भुट्टो भी मसले के हल के लिए मसरूफ हैं, इन्हें हुकूमत से बात के लिए कुछ मोहलत चाहिए। बिलावल चाहते हैं खून खराबा और फसादात ना हो, मुस्बत पेशरफ्त कश्मीर, पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम के दरमियान बाहमी एतमाद के लिए अजहद जरूरी है। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान की अक्सरियत ने किसी भी मुल्क की एहतजाज या तहरीक चलाने के बजाय 5 अगस्त को एक जगह जलसा करने पर राय दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता रोज के पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक अरकान चाहते हैं कि एहतजाज को जलसे तक ही महदूद रखा जाए। अरकान ने फैसला किया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को जलसे से मुतालिक आगाह किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के कायम कमेटियों से मुस्ताफी अरकान की गाड़ियां वापस लेने से इनकार नहीं किया। सनाउल्लाह मस्तखैल के बयान पर तर्जुमान कौमी असम्बली का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, स्पीकर कौमी असम्बली से गाड़ियां और मराआत वापस देने के लिए कभी राबता नहीं किया गया। अगर गाड़ियां और मराआत PTI अरकान वापस करना चाहें तो ट्रांसपोर्ट पोल में जमा करवा सकते थे। PTI अरकान बतौर कमेटी चेयरमैन दफातर और मराआत इस्तेमाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह मस्तखैल ने गुज़श्ता रोज कहा था कि उन्होंने तो इस्तीफे के बाद गाड़ी वापस कर दी थी, लेकिन स्पीकर ऑफिस ने गाड़ी वसूल करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हुर्रियत क़यादत के खिलाफ NIA की नई चार्जशीट की मसम्मत की, सियासी मुहर्रिकात पर मबनी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ाद, शफ़ाफ और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात का मुतालबा किया था। भारत आज तक अपने इल्जामात के हक में कोई काबिल एतमाद और काबिल तस्दीक सबूत पेश नहीं कर सका। भारत हक़ाइक़ के बजाय प्रोपेगेंडे, गलत मालूमात और मीडिया मुहिम पर इंहिसार कर रहा है। हुर्रियत क़यादत के खिलाफ 30 साल पुराने मुकदमे को दोबारा जिंदा करना भारत के सियासी एजेंडे की अक्कासी करता है। भारत जाली कानूनी कार्रवाइयों के जरिए कश्मीरी क़यादत को दबाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली पर कहा कि दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ ख़दशात दूर होने तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात में मामूल की पेशरफ्त मुमकिन नहीं। अस्करियत पसंद कार्रवाइयों के बाइस तांबे और सोने की कान पर काम करने वाली चीनी कंपनी का 1 माह में पैदावार रोकने का इंदिया। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि सैंडिक मेटल्स की तमाम तंसीबात, लॉजिस्टिक्स और अमले की नकलो हरकत के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में बताया कि वज़ारत दाखिला को जुलाई में कान चलाने वाली कंपनी के खदशात से आगाह किया गया था। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों, मनसूबों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। पंजाब के 5 शहरों लिया, चिन्योट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज। आरिफ आला में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि मोमर स्पेशल अफराद, खवातीन और स्टूडेंट्स के लिए बस में सफर बिल्कुल मुफ्त है। 5 साल में पंजाब के अंदर 5000 बसें चलाना हदफ है। आपकी सड़क पर, आपकी दहलीज पर एयर कंडीशन्ड ग्रीन बस लेने आएंगी। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के तमाम शहरों में तरक्याती कामों के जाल बिछाए हैं। पंजाब में रहने वाला हर शख्स मरियम नवाज की जिम्मेदारी है। तलबा को लैपटॉप, इलेक्ट्रिक बाइक, टैबलेट और 50,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ फतह के बाद जश्न के दौरान सियासी बैनर दिखाने पर मुमकिना जुर्माने और तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। येवानी और ओटमंडी ने जश्न के दौरान एक बैनर लहरा दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शंघाई पहुंच गए। वहां आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम के मुआहदे की दस्तखती तक़रीब में शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म 17 जुलाई को वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस 2026 की इफ्तिताही तक़रीब में भी शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ मुल्कों के वज़ीराए ख़ारजा से भी मुलाकातें करेंगे।
ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने 8वें रोज में दाखिल। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना खत्म नहीं किया। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। फलाही इदारे सैलानी के बानी और चेयरमैन मौलाना मोहम्मद बशीर फारूक का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी जायज़ है। 13 माह कबल फतवा दे चुके हैं। सैलानी रियासत की पॉलिसी के साथ है क्योंकि दुनिया के कई ममालिक क्रिप्टो में लेन देन कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स के बाद कराची सैलानी हेड ऑफिस में इजलास में मौलाना बशीर फारूक ने कहा, फतवा इस्लामी नजरियाती काउंसिल, स्टेट बैंक और मुतल्लिका वजारत को भिजवा दिया है। इससे पहले विफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची के सदर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने क्रिप्टो करेंसी खरीदना नाजायज करार दिया था। कहा था, क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है बल्कि खाते में फर्जी नंबरों का इंदराज है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी गर्मी जोरों पर है। नुकंडी में दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। सिब्बी 41, पेशावर सक्खर में 39, नवाबशाह 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दर्जा हरारत 37 डिग्री और एहसास 44 डिग्री जैसा। हैदराबाद में 37, कोयटा में 34 और कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मौलाना फजल रहमान की बयान की मसम्मत। अल्फाज वापस लेने का मुतालिबा। पैगाम अमन कमेटी के सरबरा अल्लामा ताहिर अशरफी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पुलिस और शहरियों ने जान का नजराना दिया। वो शहीद हैं। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान अपने बयान पर पछता रहे होंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सोच और फिक्र को आगे लेकर चल रही है। हमारा फौजी बॉर्डर पर इसलिए खड़ा नहीं होता कि चंद हजार तनख्वाह मिले। मौलाना ताहिर हुसैन मशहदी ने कहा कि अफवाज के खिलाफ बयान देने वालों के खिलाफ मुकदमात कायम होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान के बयान के खिलाफ तीसरी मजम्मती करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। नून लीग के चीफ व्हिप राना अरशद की दरखास्त में कहा गया कि मौलाना फजल रहमान के बयान से शुहदाए पाकिस्तान के बुरसा की दिल आसारी हुई। मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती की जामन है। उनके किरदार पर हमला नाकाबिल कबूल है। करारदाद में यह भी कहा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रत, बहादुरी और क़यादत को सलाम पेश करते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को इस्तेहकाम पाकिस्तान की कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी को मौलाना फजल रहमान से बयान की वजाहत की उम्मीद। कहा कि क्या मौलाना फजल रहमान को इदराक था कि ऐसे बयानात से दुश्मन को फायदा उठाने का मौका मिल रहा है। वो आग जो हमारे खत्ते में बढ़ रही थी वो अफवाज पाकिस्तान की कोशिशों से रुकी है। फारूक सत्तार ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने बयान से शुहदा की बेतौकीरी की। वो इंतहाई नाकाबिल कबूल है। इनका बयान नाकाबिल फहम, नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त भी है। क्या मौलाना साहब अगला इलेक्शन न्यू दिल्ली से लड़ना चाहते हैं? सिंध में गंदम की फौरी किल्लत मौजूद नहीं। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन का हुक्म। महकमा खुराक को गंदम की मुनासिब कीमतों पर बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि 2025-26 में सिंध में 47 लाख मीट्रिक टन गंदम पैदा हुई। गुज़श्ता साल का 1,40,000 मीट्रिक टन ज़ख़ीरा भी दस्तयाब है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हम आटे की कीमत में इजाफे की इजाजत नहीं देंगे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध में पानी की किल्लत है। विफाक से मुतालबा है कि सिंध को सिंध के हिस्से का पानी दिया जाए। पंजाब में बैनुल अज़ला मोटरवेज भी बन रही हैं। विफाक सिंध में कोई ऐसा मोटरवे नहीं बना रहा। ये मुल्क की मईशत और सूबे के साथ ज्यादती है। पंजाब में रोटी की कीमत का तनाज़ा। नान भाइयों ने हफ्ते को इजलास बुला लिया। रोटी 25 और नान 35 का होगा। फैसला कर लिया। एसोसिएशन ज़राए का कहना है कि अगर रोटी की कीमत पर ज़बरदस्ती की गई तो तनूर बंद कर देंगे। पंजाब में रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपये मुकर्रर है, जबकि रोटी 20 रुपये तक में फरोख्त की जा रही है।
और फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भी मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन पर देखा गया। कराची लियारी में फुटबॉल के शायकीन ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर भी लियारी स्टेडियम पहुंचे। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ने भी मैच देखा। मकामी होटल में खुसूसी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया।